तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। तन के तंबूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम जय राधे श्याम श्याम। बंधुओं एवं मेरे प्यारे मित्रों, श्री राम कथा के इस 5वें भाग में आज हम बाली वध और सुंदरकांड की कथा को श्रवण करते हैं। कुंदेंदिवर सुंदरावती बलो विज्ञान धामाबुभौ, शोभाढयो वधन्विनौ स्तुतिनुतौ गोपी प्रवृंद विप्रियौ, मायामानुसरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवमोहितौ, सीतान्वेषण तत्परो पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः, ब्रह्माम्बोधिसद्भवं कलिमलप्रध्वसनं चाव्ययं, श्रीमच्छम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं, धन्यास्ते कृतिका पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। मुक्ति जन्म ही जान, ज्ञान खानी अज्ञानी कर, जह बस शंभु भवान, सो काशी से कसन, जरत सकल सुर विषाम गरल जही पान किए, तेहि न भजसी मतिमन, को कृपालु शंकर सरिसा। हम चर्चा करते हैं श्री हनुमान जी और राम जी के मिलन से। हनुमान जी श्री राम जी से मिलते हैं। हनुमान जी और श्री राम जी का जो संवाद चला, एक दूसरे की जान पहचान हुई और हनुमान जी ने बताया कि हमारे राजा सुग्रीव जी हैं, उनसे आप मिले और मित्रता हो जाए तो कितनी आनंद की बात न होगी। हमारे राजा के पास कई बलशाली योद्धा हैं और सेना भी हैं। श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए जब उनको अनुकूल देखा, तो हनुमान जी अपनी पीठ पर श्री राम लक्ष्मण जी को बिठालकर ऋषिमुख पर्वत पर ले गए। ऋषिमुख पर्वत पर एक गुफा है
उस गुफा में सुग्रीव जी रहते हैं। वहां श्री राम लक्ष्मण जी को लेके जाते हैं। सुग्रीव और रामचंद्र जी का मिलन होता है। एक दूसरे की चर्चाएं होती हैं। सुग्रीव अपनी आत्मकथा बताता है। जब श्री रामचंद्र जी ने पूछा तो सुग्रीव बताने लगता है, वह पूरी कथा बताता है। सुग्रीव ने यह भी बताया कि प्रभु, एक स्त्री का हरण करते हुए कोई राक्षस लेके जा रहा था और उस स्त्री ने जो आभूषण और वस्त्र फेंके थे उसे हमने पोटली में बांध कर रखा है। पहले तो आप इसे देखिए, क्या ये माता जानकी जी के हैं? श्री रामचंद्र जी ने उस पोटली को देखा, आंखों से नीर बह आए, हृदय रुंध गया। हाँ, ये माता जानकी की ही। अब मेरी तो ये बात समझ रहे हो कि मैं वन वन में क्यों भटक रहा हूं। अब अपनी बात बताओ। सुग्रीव जी कहते हैं कि कुछ ऐसी हालत मेरी भी है। मेरे साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हुआ, बहुत अत्याचार हुआ। हम दो भाई हैं, मेरा बड़ा भाई बाली और मैं छोटा भाई सुग्रीव। एक बार क्या हुआ कि मैं दानव का पुत्र मायावी आकर के हमारे राज्य में ललकारता है और हम दोनों भाई उस युद्ध करने के लिए जाते हैं और वह एक गुफा में घुस जाता है। उस गुफा में मेरे भाई बाली ने कहा कि यदि मास दिवस तह रहूं खरारी, निसरी रुधिर तारे तह भारी। मेरे भाई ने कहा कि मैं 15 दिवस में नहीं आऊं तो आप ये समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई। और मैं वहां पर तो 1 माह तक मैं अपने भाई का इंतजार किया और इंतजार 1 माह तक किया, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। 1 माह बाद वहां से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया तो मुझे लगा कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, मेरे भाई को उस राक्षस ने मार डाला है। भय मान करके कि जब मेरे इतने बलशाली भाई को उस राक्षस ने मार दिया तो वह मुझे भी नहीं छोड़ेगा, और मैंने एक बहुत बड़ा सा पत्थर उस गुफा के मुख में लगा दिया जिससे कि वह न आ पाए। और मैं राज्य करने लगा। कुछ दिन बाद मेरा बड़ा भाई बाली आया और मुझे राज्य करते हुए देखा तो क्रोधित हो गया और मुझे बहुत बार समझाने के बावजूद भी वह नहीं माना और मुझे शत्रु की तरह मुझे मारने लगा और मुझे भगा दिया। मैंने धर्म का पालन किया, मैंने भाई पर कोई भी हाथ नहीं उठाया। मेरे समझाने के बावजूद भी वह बोला कि मैं तुझे मार डालूंगा और मैं अपनी जान बचा करके वहां से भागा। वह मेरे पीछे पीछे आया। अच्छा हुआ कि मेरे भाई को यह श्राप था कि इस ऋषिमुख पर्वत पर भी आएगा उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाएगी, और वह मैं ऋषिमुख पर्वत तरफ आया और उसके बाद वो यहाँ आया नहीं और बोला जब जहां भी तू मिलेगा मैं तुझे बहुत मारूंगा। इसी डर से, इसी भय से मैं ऋषिमुख पर्वत पर ही रहता हूं और कहीं नहीं जाता। यही मेरी कहानी है।
मेरी पत्नी को भी उसने रख लिया और इतना बड़ा अधर्म किया है। चलिए कोई बात नहीं। इस प्रकार से जैसे ही श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की आत्मकथा को सुना, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सुनु सुग्रीव मारी हूं बालही कहीं बार, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। श्री रामचंद्र जी को क्रोध आकर बोलते हैं कि सुग्रीव, मैं उस बाली को तो एक ही बाण में मार दूंगा और मेरे बाण से उसे ना ब्रह्मा बचा पाएंगे और ना शिव जी बचा पाएंगे। वो भटकता रहेगा, फिर भी उसको कोई बचा नहीं पाएगा। यह सत्य मानो। अब तुम जो मेरे मित्र हो, मैंने तुम्हें मित्र कहा, तो अब तुम्हारा दुख मेरा दुख है। सुग्रीव जी ने भी कहा कि अवश्य प्रभु, अब हम मित्र हुए, आपका दुख मेरा दुख भी है। यदि मेरा यह दुख समाप्त हो गया तो मैं जी जान लगा करके माता जानकी जी को ढूंढ करके लाऊं। और ऐसी बात करते हुए चर्चा चल रही है। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव जी के साथ संवाद हो रहा है। सुग्रीव ने उस बाली की बल का वर्णन किया कि बाली के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके सामने जो भी जाता है उसकी आधी शक्ति बाली के ऊपर आ जाती है। इसीलिए बाली को कोई नहीं हरा सकता। एक बार रावण भी हराने आया था तो रावण भी उसी कोख में दबा रह गया था 6 माह तक। इसीलिए सब डरते हैं बाली से। बाली को अहंकार हो गया अपने बल पर। श्री राम बोले कि चिंता मत करो, चलो आज ही हम बाली को मारकर तुम्हें भयमुक्त कर देते हैं। सुग्रीव को बोले कि तुम्हें बाली को जाकर ललकारना होगा। सुग्रीव भय के मारे कांपने सा लगा, नहीं प्रभु ऐसा मत कहिए, मैं अपने बड़े भाई को ललकार नहीं सकता, मैं धर्म विरुद्ध नहीं जा सकता, वे मेरे बड़े भाई हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही, सेवक सठन पे कृपण कुणारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि खटबु काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक हो, कंजूस राजा हो, कुलटा स्त्री हो, कपटी मित्र हो, अधर्मी भाई हो, तो उस पर प्रहार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धर्म युद्ध ही होता है और धर्म के लिए तो कुछ भी संभव है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि धर्म के लिए तो परशुराम ने अपनी माता को मारा। इसलिए मैं जो कह रहा हूं करो, मुझ पर विश्वास करो। और यदि मैंने तुम्हें मित्र कहा है तो मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा। यदि तुम्हें इस चीज का भय है कि वह तुम्हें मार डालेगा तो मैं हूं, मुझ पर यदि विश्वास करते हो तो चलो। सुग्रीव जी श्री रामचंद्र जी को लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं। हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, ये चर्चा चल ही रही है। सब आगे बढ़ चले, चर्चाएं होती जा रही है। बाली के बल का वर्णन करते हुए जा रहा है, क्योंकि सुग्रीव के मन में एक संकोच था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली के सामने में एक प्रभु जाएं तो इनकी भी शक्ति आधी उन पर चली जाएगी, तो ये भी नहीं जीत सकते। पर प्रभु की माया को क्या जाने।
इस प्रकार से प्रभु की परीक्षा लेता हुआ, प्रश्न करता हुआ सुग्रीव चल रहा है। सुग्रीव कहता है कि हे रघुवीर, दुंदुभी अस्थि ताल देख राये, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा कि दुंदुभी का अस्थि है, दुंदुभी राक्षस, और ये इतना भारी है कि कोई उठा नहीं सकता। प्रभु समझ गए कि सुग्रीव परीक्षा ले रहा। प्रभु ने उस अस्थि को एक लात मारी। वह राक्षस की जो हड्डी थी वह आसमान में उड़ी और नीचे गिरी तो चूर चूर हो गई। यह जब कृत्य देखा सुग्रीव ने, उसके तो होश उड़ गए। अरे प्रभु श्री राम जी में इतनी बड़ी शक्ति। फिर आगे बोले कि प्रभु ये ताड़ के वृक्ष हैं। बोले चलो कोई बात नहीं। उन सातों वृक्षों को एक ही बाण चलाया और सातों के सातों वृक्ष कटकर गिर गए। तब सुग्रीव को भरोसा हुआ कि प्रभु में जो शक्ति है वो है, और श्री चरणों में अपने आप को प्राणिपात करता हुआ झुक गए। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। प्रभु मुस्कुराए, बोले चलो बाली को जाके ललकारो। पहुंच चुके थे किष्किंधा। गदा उठाया, बाली को ललकारने लगा। बाली को ललकारने लगा, और जब बाली को ललकारा, हे बाली बाहर निकलो, किस बिल में छुपे हुए हो, मैं सुग्रीव तुम्हें ललकार रहा हूं, तुमसे युद्ध करने आया हूं। बाली ने जैसे ही सुना कि अरे सुग्रीव यहां आया है, अच्छा तो किसके बल पे इधर आया। तारा ने समझाया कि अवश्य कुछ ना कुछ होगा, कोई तो होगा उसके साथ। बोले अरे कोई भी होगा, देखा जाएगा। तारा समझाते समझाते रह गई और बाली गुस्से में गदा लेकर आगे निकल पड़ा। सुग्रीव को देखते ही गुस्से के मारे सुग्रीव पर प्रहार कर दिया। दोनों में युद्ध चला। सुग्रीव हारने लगा। बाली ने सुग्रीव को जोर का प्रहार किया, एक मुटका मारा भारी भारी। सुग्रीव को कष्ट हुआ, वो तड़पड़ाते हुए जैसे कि, और वो ताक रहा था कि श्री रामचंद्र जी उसको मारे, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने बाण ही नहीं चलाया। सुग्रीव को लगा कि अब यदि एक क्षण भी मैं रुका तो मेरी मृत्यु निश्चित है। वहां से वो दौड़ करके भागा और बाली उसके पीछे पीछे। बाली बोल रहा इधर आ। सुग्रीव भाग गए। श्री रामचंद्र जी यह सब कृत्य देख रहे थे। सुग्रीव भागते हुए आ रहा है। बाली फिर से अपने गुफा में, अपने महल में समा गए। सुग्रीव रोते हुए, हाफते हुए, प्रभु प्रभु अब मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे मरवाने के लिए यहाँ आए हैं। बाली के साथ अवश्य आपका कुछ चर्चा हुआ होगा, कुछ बातें हुई होंगी, इसीलिए मुझे मरवाने के लिए भेज दिया। श्री रामचंद्र जी बोले कि देखो भाई, एक रूप तुम्हें भ्राता दो, तेहि भ्रमते नहीं मार्यो सो। तुम दोनों एक समान दिख रहे थे, मुझे पता नहीं चल रहा था कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव, इसलिए मैं नहीं मार पाया। अब वापस जाओ। नहीं प्रभु, अब तो मैं नहीं जा सकता, वो मुझे मार ही डाले। बोले तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? हाँ प्रभु, बहुत दर्द हो रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना हाथ फेरा और सारा का सारा दर्द सुग्रीव का समाप्त हो गया। यह चमत्कार देखते ही सुग्रीव को प्रभु जी में क्या कला है। बोले अब मैं जो बोल रहा हूं, ये जो माला पहना रहा हूं विजय माला है, ये जो फूलों की माला है, ये मैं तुम्हें धारण करा रहा हूं। अब मैं पहचान जाऊंगा, माला देख करके पहचान जाऊंगा कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। जाओ।
सुग्रीव सकुचाए तो हनुमान जी ने कहा, देखो प्रभु ने कहा है तो अवश्य तुम जाओ तो फिर से पुकारो, ललकारो। फिर सुग्रीव गया, फिर बाली को ललकारा, हे बाली लौट गया, मैं फिर आ गया तुझे मार। जब दोबारा ये बात हुआ तो तारा को बड़ी चिंता हुई। तारा बोले, नहीं अब आपको नहीं जाना है। अरे बोला, अरे हटो। बोले, मानो तो मैंने सुना है कि उनके साथ कोई तो राजकुमार भी है, ये तुम्हारे साथ छल हो जाएगा, तुम मारे जाओगे। बोले, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे अंदर जो गुस्सा है तुम सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम पर भी हाथ उठा सकता। छटकते हुए, मैं इस बार तो सुग्रीव को छोड़ूंगा ही नहीं, उस बार तो छोड़ दिया था, लेकिन वो भागेगा तो भी उसको पकड़ पकड़ के मार। क्या बात है। बाली दौड़ करके आया, बोले, सुग्रीव। दोनों में युद्ध हुआ, मुष्टिकाओं का प्रहार, और श्री रामचंद्र जी ने देख लिया कि बाली के पास कोई माला नहीं, सुग्रीव माला धारण किए हुए हैं। तुरंत पहचान गए प्रभु की बाली कौन है, और एक तीर मारा बाली को। बाली को तीर लगते ही बाली छटपटा पड़ा, हे राम 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 पुकारने लगा। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतान। और उसके बाद श्री रामचंद्र जी बाली के पास पहुंच जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को बाली देखता है कि श्याम गाते सरे जिटा बनाए, अरुण नयन सरे चापू चढ़ाए। कि श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर है, जटा जूट धारण किए हुए हैं, लाल नेत्र हैं, धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं। और बाली समझता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और आपको समझना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रभु कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथे मोहि मारा। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जब बाली ने पूछा कि मैं इतना बैरी और सुग्रीव प्यारा क्यों हो गया, क्या मैं पहले आपसे मिलता तो क्या आप मेरी सहायता करके सुग्रीव को मार देते? ये तो अधर्म किया आपने प्रभु, आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है। प्रभु बोलते हैं, अरे सठ मूर्ख, सबसे बड़ा पाप तूने किया है। तुमने खुद धर्म का विचार नहीं किया और सुग्रीव की पत्नी को तू अपने पास रख रहा है। कितना बड़ा अधर्म है। जो कन्या समान है उसे तू अपनी पत्नी बना के रख रहा है। तो इतने बड़े पाप से बढ़कर के और क्या पाप होगा। इसीलिए मैंने तुझे मारा। और इसी प्रकार से यदि मैं तुझे मारता हूं तो मुझे कोई पाप नहीं लगना है। इस बात को समझ लो। और तुझे बहुत अभिमान था अपने बल पर, और एक भी बाण में कैसे ढेर हो गया बताओ। बाली कहते हैं कि हे प्रभु, सुना हूं राम स्वामी सने, चलन चातुरी मोरी। अब प्रभु वज हूं मैं पापी, अंतकाल गति तो। हे प्रभु जी, मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा अन्याय हो चुका है। मेरी कोई भी चतुराई आपके सामने चल नहीं पाएगी प्रभु, मैं जानता हूं। लेकिन मैं पापी होकर के भी ऐसी गति को प्राप्त कर रहा हूं कि मुझे मारने के लिए स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी को आना पड़ा। मैं
हे दया सागर, मैं आपके चरणों की रज को जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें हे दया निधान। अब मैं अपने पाप को जान लिया और उस पाप से मुक्त होना चाहता हूं। बहुत विनती, हृदय विदारक बातों को और मर्मस्पर्शी भावनाओं को बाली ने जब कहा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नयन भरी आए और श्री रामचंद्र जी ने कहा कि कहो तो अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। यदि ऐसी बात है बाली तो मैं तुझे प्राण दान दिए दे रहा हूं और ऐसे अचल बना दूंगा कि तुझे तेरी मौत कभी नहीं हो। बाली को हाथ जोड़ के, नहीं प्रभु, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये पापी शरीर रख करके मैं क्या करूंगा, मुझे तो परम धाम चाहिए। तथास्तु। और इस प्रकार से बाली को प्रभु का धाम मिला। जब तारा पहुंची थी और श्री रामचंद्र जी के सामने विलाप कर रही थी कि मैं अब, मुझे भी मार दीजिए, श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हम स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते और दूसरी बात, बिना कारण के किसी को मारते भी नहीं। और तारा को एक धर्म उपदेश दिया कि इस संसार में जो आया है वो जाएगा, जिसका जब समय होता है वो जाता ही है। और अधर्म करने वाले व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति भी, उसकी सहायता करने वाला व्यक्ति भी अधर्मी ही होता है। इसलिए प्रभु की इच्छा समझ करके से ग्रहण करो। और यदि तुम्हें पतिव्रता धर्म की बात है तो तुम आज भी और आगे भी पतिव्रता रह सकती। ऐसा नहीं है कि विधवा पतिव्रता नहीं होती। यह जो मन में सोच है, भ्रम है, उसे छोड़ दो। इस प्रकार का वैराग्य और धर्म ज्ञान प्रभु ने दिया और तारा के भी हृदय पे ज्ञान की ज्योति जली। बाली के प्राण पखेरु उड़ गए और सुग्रीव का राज्याभिषेक श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के हाथों कराया। लक्ष्मण को किष्किंधा भेज करके सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, सुग्रीव राजा बने। तारा ने भी खुद अपने हाथों से सुग्रीव को राजा बनाया। लक्ष्मण जी साथ में थे। वर्षा ऋतु लग चुकी थी। और यह बात हुई कि वर्षा ऋतु के पश्चात हमें सीता की खोज करनी है और इसीलिए श्री रामचंद्र जी पास में ही स्थित प्रवर्षण पर्वत पर निवास करने लगे। वर्षा ऋतु का वर्णन है, कितना आनंदमयी, झर 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 पानी बरस रहा है, नदी तालाब सब भर रहे हैं। प्रभु उस बरसात का आनंद ले रहे हैं, प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। कभी स्फटिक शिला पर बैठ करके, कभी बारिश के बीच बैठ करके, बीच बीच में जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, श्री रामचंद्र जी अपने मन में प्रकृति के अनुरूप होते हुए माता जानकी जी को याद करते हैं। जब माता जानकी जी को याद करते हैं, उनकी आंखों से आंसू ढलकते हैं। लक्ष्मण बोलते कि हे प्रभु क्या हो गया? श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि कुछ नहीं,
अच्छा, माता की याद आ गई। श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा उठते हैं और इस प्रकार से वर्षा ऋतु निकलती है, बरसात कम हो जाती है और वर्षा के बाद वर्षा विगत शरदि ऋतु आई, लक्ष्मणी देखहु परम सुहाई, फूले कांस सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। इस पटिक शिला पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का देखो लक्ष्मण देखो, ये कांस फूले हुए देख रहे हो ना, ये कांस बता रहे हैं कि अब वर्षा ऋतु जाने वाली है, वर्षा ऋतु जा चुकी है और शरद ऋतु आ गई है। और शरद ऋतु आ गई, पूरे धरती पर देख रहे हो पूरा सफेदी छा रही है, पूरे कांस फूल गए, कितने अच्छे ये कांस लग रहे हैं। अब हमको लगता है कि हमें सुंदर कार्य करना चाहिए, अब आगे का प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन वह सुग्रीव लगता है भूल गया। जाओ किसकिंधा जाओ और सुग्रीव को याद दिलाओ और भय दिखाओ, मारना मत। लक्ष्मण जी समझ गए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ रहा है। अब उनको क्रोध आए और लक्ष्मण जी शांत रहे, ऐसा कैसे हो सकता है। लक्ष्मण जी बिल्कुल रोष में आते हैं और धनुष बाण लिए हुए तेज तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए क्रोध में आगे जा रहे हैं। और वहां हनुमान इस कृत्य को समझ गए कि अब प्रभु को क्रोध आ गया, क्योंकि जो प्रभु को भगवान को भजता है, भगवान ने जो कुछ भी सोचा है वह शिष्य को भक्त को पता चल ही जाता है। हनुमान जी समझ गए कि लक्ष्मण के क्रोध को सहन नहीं कर पाएगा। हनुमान जी सुग्रीव से कहते हैं कि सुग्रीव, हे महाराज, आप याद कीजिए, आपने जो वचन दिया था प्रभु को वह वचन पूरा नहीं कर पा रहे। वर्षा ऋतु जा चुकी है और शरद ऋतु लग चुकी है, इसलिए तुरंत तैयारी बनाओ और चलो। सुग्रीव, अरे मुझे तो भूल गया था, ठीक है तैयारी की जाए। तब तक मैं लक्ष्मण जी पहुंच ही गए, क्रोध के मारे और ललकार दिया, बाहर निकलो किष्किंधा के राजा, लक्ष्मण तुम्हें ललकार रहा है। और ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हनुमान जी तारा को लेकर के सामने प्रकट होते हैं, प्रभु प्रभु आइए। सुग्रीव को बुलाओ, नहीं तैयारी हो रही है प्रभु। सुग्रीव डर के मारे क्या हो जाए। हनुमान जी तारा जी ने बोला, आप अंदर तो आइए आइए। लक्ष्मण जी को बिठाया, बैठिए प्रभु, हमें याद है प्रभु, हमें चलना है। लक्ष्मण जी समझ गए, सब तैयार, चलिए प्रभु। तुरंत लक्ष्मण जी सबको लेकर के आते हैं, प्रवर्षण पर पहुंचते हैं और सुग्रीव प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ता है, बोले प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैं और पहले आप नहीं आ सका, मैं बीच में आकर के आपकी सहायता भी नहीं कर सका, आपका हाल चाल भी नहीं पूछ सका। मैं कितना अभागी हूँ प्रभु, मैं कितना पापी हूँ, मुझे आना चाहिए था आपके पास बीच बीच में, लेकिन आज मुझे वो हुआ, मुझे क्षमा करें। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव को कहा कि नहीं, आप मेरे मित्र हो, सखा हो, मेरे भरत जैसे भाई हो। भरत की उपाधि यदि कि दूसरे भरत तुम हो। सुग्रीव ने
वानरों को आदेश दिया कि हमें सीता माता की खोज करनी है और दक्षिण दिशा की तरफ सीता माता की जानकारी है, दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के पता लगाओ कि कहाँ है, कहाँ रावण लेके गया। टोली बनती है, अलग अलग क्षेत्रों से घुसते हुए किष्किंधा से, प्रवर्षण पर्वत से आगे बढ़ते हुए खोज जारी होती है। सब लोग जा चुके थे कि हनुमान जी अंतिम में श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने पहुंचे और वो भी जाने को तैयार हुए। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को रुको, ये मैं अंगूठी दे रहा हूं, और जब माता जानकी जी मिल जाए तो उन्हें यह मुद्रिका दे देना, तब उन्हें विश्वास होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ चुके। अब श्री रामचंद्र जी के द्वारा दिए गए उस अंगूठी को श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही प्रेम से लिया और अपने मुख में दबा लिया कि कहीं रास्ते में गिर ना जाए। कितनी अच्छी बात है। जंगल जंगल घूमते हुए, पता करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ उस किष्किंधा से आगे बढ़ते हुए सारे बानर भालू कटकटाते हुए, शोरगुल करते हुए, रास्ते में पड़ते हुए, ऊखों को उखाड़ते हुए, खाते हुए, फलों को बगरिया उजाड़ते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। गिरते उतारी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सो बिबर बेखावा, आगे के हनुमंत लीना, बैठे बिबर विलंब न कीन्हा, दिख जाई पे बड़ सर्विक स्थिति बहुकंजित, मंदिर एक रुचिरत है, बैठी नारी तप कुंज। उस पर्वत से उतरते हुए नीचे आ रहे थे, आगे आगे हनुमान जी थे, सभी को प्यास लगी हुई थी और हनुमान जी ने देखा कि इसमें तो बहुत बड़ा होल है, कहने का तात्पर्य छेद है, और इसमें क्या हो सकता है। पानी ढूंढ रहे थे, कहीं पानी की बूंद भी नहीं मिली, सब प्यासे थे। बोले हो सकता है इसके अंदर पानी हो। उस गुफा में वे घुस जाते हैं, इतनी लंबी गुफा, आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा पानी का रसाव है। बोले नहीं, यहां पानी होगा, पक्का पानी होगा। और उस गुफा में आगे जाते हैं तो एक तालाब मिलता है। इतनी लंबी गुफा, इतनी बड़ी गुफा उस पर्वत के अंदर, वहां तालाब सा भरा हुआ है, पानी है, और वहां एक तपस्विनी तपस्या कर रही है। दूर से देखा, बोले कौन? अरे ये तो कोई तपस्विनी, कोई नारी है, तपस्या कर रही है। और जैसे ही देखा कि कुछ लोग यहां आ रहे हैं, उस तपस्विनी को एक वरदान था कि जब यहां कुछ बंदर और भालू पहुंचेंगे तब समझ लेना कि प्रभु का अवतार हो चुका है, और प्रभु का अवतार हो चुका है तब प्रभु के आपको दर्शन होंगे। समझ गए कि वह समय आ गया है। उन्होंने कहा कि माते, हमें बहुत प्यास लगी है। तपस्विनी ने कहा कि अवश्य यह जो जल है इसे आप पीजिए और चलिए। बोले माते, हम
एक प्रश्न लेकर के आपके पास आए हैं। आप तपस्या करती हैं, हम माता जानकी को ढूंढने निकले हैं, हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। जब श्री रामचंद्र जी का नाम उस तपस्वी ने सुना, आंखें चमक आई, बोले कहाँ हैं? बोले हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं उन्हें प्राप्त कर लूंगी। आंख बंद करके तपस्वी ने देखा, माता जानकी जी को ध्यान किया, समझ गए। श्री रामचंद्र जी को ध्यान किया, वहां भी समझ गए। बोले माता जानकी तो श्री रामचंद्र जी के साथ थी, और एक माता जानकी का दूसरा स्वरूप लंका में। तपस्वी ने कहा कि यह तो प्रभु की लीला है, तो उन्होंने बताया कि आइए मेरे पीछे पीछे, और सब आंख बंद करके आना। सब लोग आंख बंद कर लिए और पानी पीने के पश्चात तपस्वी के पीछे 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 निकले। बाहर निकले, बोले कि देखो माता जानकी जी लंका में है और अशोक वाटिका में है, इसलिए अब जाकर के ढूंढ लो और मैं चलती हूं। तपस्वी वहां से चली जाती है, ये सब आगे की ओर बढ़ते हैं। तपस्वी ने यह देखा था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी, लक्ष्मण जी समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र के किनारे वो पहुंचती है अपने तपोबल से और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण वंदना करती है। नाना भांति विनय तहि कीन्ही, अनपायनी प्रगति प्रभु दीन्ही। वह विनय प्रकार, नाना प्रकार से, विविध प्रकार से विनम्रता के साथ प्रभु चरणों को समुद्र के जल से स्नान कराती हैं। और जगन्नाथ जी उनको आशीर्वाद देते हुए बद्री धाम पहुंचा देते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। अब यहां वानर सेना आगे बढ़ी। अंगद को बहुत सोच हुआ कि अब हम कहां ढूंढेंगे, ये कहां है, लंका कहां है, रावण कहां है। रावण तो जानते ही थे कि रावण लेके गया, लेकिन लंका कहां है, किस तरफ जाना होगा, हमारे समझ में नहीं आ रहा, रास्ता सूझ नहीं रहा। बहुत कोशिश किया, दिमाग काम नहीं कर रहा था। अंगद वचन सुनत कपि वीरा, बोल न सकहीं नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुण्य से बचन कहत सब भय। हम सीता के सुध लेने बिना, नहीं जई है जुबराज प्रवीणा। बोले मुझे बहुत भय हो रहा है, मेरे पिता को तो मार ही दिया गया, लेकिन सुग्रीव हमारे चाचा जी ने यह भी बात कही कि यदि सीता जी का पता लगा के नहीं आए तो हम तुम्हें सबको मार देंगे। मुझे मौत से बहुत भय लगता है। रोने लगे अंगद जी। अंगद जी की यही स्थिति देख करके जामवंत जी, हनुमान जी दिलासा दिलाए। बोले नहीं, हम जब तक माता सीता जी की खोज नहीं कर लेंगे तब तक हम वापस जाएंगे ही नहीं, चाहे यही प्राण गंवा देंगे, ढूंढते ही रहे, भले वो जो समय वहां से मिला सो मिला। चलो आगे बढ़ो, कुछ तो होगा ही। ये बातें कर ही रहे थे कि संपाति वहीं पर एक उस पर्वत पर छोटा सा गड्ढा था, उस गड्ढे में वो संपाति सुन रहा था। उस कंदरा से बहुत कोशिश करके, ताकत लगा के, मशक्कत करके ऊपर तक आया। बहुत भारी स्वरूप था। बोलता है क्या कि आज मुझे आहार मिला है, बहुत दिनों बाद मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत सारे बंदर भालू मुझे आज मिल गए खाने।
बंदर भालू, अरे कौन है, देखे तो बहुत बड़ा भारी है, ये कौन, ये कौन सा राक्षस है। आज सब ही कहे भंजन करूं, निर्महु चले आहार बिनु मरूं, कबहु न मिले भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। जब ही ऐसी बात बोले कि अरे प्रभु ने बहुत दिनों बाद से मैंने तो भोजन ही पूर्ण नहीं किया, आज भोजन करने को मिला है, आज बहुत दिनों बाद प्रभु मुझ पर कृपा बनाए हैं, अब मैं सबको खा जाऊंगा। तो डर पे गीत बचन सुई काना, अभामान सत्य हम जाना, कभी जब उठे गीत कहूं देखी, जामवंत मन सोचे विषेकी। अब गिद्ध के ऐसे वचन सुनकर के, संपाति के वचन, सारे बानर जो है तो डर जाते हैं, सचमुच में अब हमारा मरण हुआ, इतने बड़े पक्षी से कौन बचा। तभी अंगद एक बात बोलता है, सही बात है, प्रभु श्री रामचंद्र जी को की तो पक्षी भी सहायता करते हैं, लेकिन एक ये पक्षी है, बताओ, जो हमको खा लेना चाहता है। ये कैसा पक्षी? एक जटायु पक्षी था जिसने श्री रामचंद्र जी की सहायता की और माता जानकी जी को रोकने के लिए अपने प्राण गंवा दिए। जैसे जटायु का नाम संपाति ने सुना, संपाति बिलख पड़ा और उसके विचार बदल गए, समझ गया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही ये दूत हैं, यह सत्य बात है। और संपाति कहता है, मोहि ले जाहूं सिंधु तटे, देहु तिलांजलि ताही, बचन सहाई कर भी मैं पैहु खो जहु जाही। बोले जटायु, जटायु तो मेरा भाई था, अरे मेरा भाई मर गया, आप आओ और मुझे यहां से आगे समुद्र तक ले चलो, क्योंकि मेरे पंख नहीं है, मेरी सहायता करो, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं। संपाति के पास जामवंत जी, हनुमान जी, अंगद जी जाते हैं और कहते हैं अब तो ये खा ही डालेगा, परंतु अब जैसी बातें कर रहा है तो अवश्य। बोले मैं आपकी सहायता करूंगा, श्री रामचंद्र जी का कार्य मैं अवश्य करूंगा, मैं शपथ लेता अपने भाई की, मुझे तिलांजलि करा दो। समुद्र के पास लेके गए, समुद्र में संपाति ने तिलांजलि दी, तिलांजलि दे करके वहीं समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं और समुद्र के किनारे बताने लगते हैं कि ये कथा बहुत पुरानी है, मैं और मेरे भाई जा रहे थे और सूर्य लोग जा रहे थे, सूर्य लोग जा रहे थे और तपन देख करके जटायु लौट आया और मैंने जबरदस्ती कोशिश की और मेरे पंख जल गए और मैं वहां से गिरा तो चंद्रलोक में गिरा। चंद्रलोक में चंद्रमा ने मेरी सहायता की, मैंने उनको गुरु बनाया, तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जब तुम्हारे पंख तभी जमेंगे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहयोग बनोगे। और आज वह दिन आ गया, मैं भले ही भूख से तड़पूं, लेकिन अब मेरे मोक्ष का समय आ गया। अब एक काम करो, मुझे उस पर्वत पर ऊपर टीले पर चढ़ा दो, मैं तुम्हारी सहायता करता हूं कि तुम्हें किस दिशा की तरफ जाना है। संपाति को पर्वत पर पहुंचा देते हैं। संपाति अपनी नजरों से देखता है चारों तरफ घुमा करके और उन्हें दिख पड़ती है कि माता जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं। बहुत ही उन्हें माता जानकी की दर्शन किया और प्रणम हुआ, नमस्कार नमस्कार करते उसके पंख जमने लगे, पंख जम गए, बड़े हो गए और बहुत खुशी हुआ। बोले कि इस दिशा की तरफ तुम्हें जाना है, इस समुद्र में इस दिशा
में माता जानकी हैं, वहाँ त्रिकूट पर्वत पर महल स्थापित है और वहाँ अशोक वाटिका एक बाग है, वहाँ पर माता जानकी जी को रखा गया है। और इस प्रकार कह करके संपाति वहाँ से चल पड़ता, उड़ करके चला अपने सब लोग सोचने लगे यह तो समुद्र कौन पार करेगा, आपस में बात चल रही है। तो विकट नाम का जो वानर था, योद्धा था, विकट नाम का वानर कहता है कि हे युवराज, मैं 30 योजन तक जा सकता हूं। नील कहते हैं मैं तो 40 तक चला जाऊं, इसके आगे मेरी हिम्मत नहीं है। नील के वचन सुनकर के दुर्धर नाम का वानर कहता है कि मैं तो 50 योजन तक जा सकता हूं, मेरी गति 50 तक की है। तब नल दोनों भुजा उठाकर कहता है अरे मैं 60 तक चला जाऊंगा, 60 योजन तक मैं पार चला जाऊंगा। सबके सुन रहे थे ऋक्षेश अर्थात जामवंत जी। लगता है कि क्या बता, जामवंत जी कहते हैं कि मैं तो चला जाता, लेकिन मैं बूढ़ा भी हो चुका हूं और एक बार की बात है कि मैं बद्रिका आश्रम में गया था। बद्रिका आश्रम में मुझे बड़ा सुख हुआ, वहां एक महान ज्ञानी ब्राह्मण प्रभु की आराधना कर रहे थे, उसे मारने के लिए एक दानव आया। उसे देख करके मुझे बहुत ही क्रोध आया। मुनि को भयभीत देख करके मैं उस राक्षस से युद्ध कर रहा था। उस राक्षस ने 30 योजन तक का एक पर्वत उठा करके मेरे पैर पे दे मारा, उससे मेरा पैर टूट गया। इसी कारण से मेरे उस पैर में दर्द रहता है और मैं जा नहीं सकता, नहीं तो मैं तो जाला जाता और पता लगा के आ जाता। और मैं क्या करूं? फिर मैंने उसे दानव को दोनों पैर पकड़ करके चीड़ भी डाला था, इतनी ताकत मुझमें थी। फिर भी मैं 95 योजन तक तो जा ही सकता, ऐसी बात नहीं। अंगद ने बात कही कि मैं तो जा सकता हूं, चला जाऊंगा उस पार, किंतु लौटने का मुझे बहुत ही भ्रम है कि मैं लौट करके आ पाऊं। जामवंत ने कहा कि तुम सब लायक हो, हे अंगद तुम लायक हो, यदि जा सकते हो तो आ भी जाओगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अब तो पता ही हो गया है कि सीता माता का। किंतु हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि तुम युवराज हो, युवराज को यहां रहना होगा। हनुमान की तरफ देखते हुए जामवंत जी कहते हैं कि आप चले जाते। चुपचाप खड़े हुए थे हनुमान जी, सुन रहे थे। क्यों हनुमान जी? का चुप साध रहे हूं बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। क्यों हनुमान जी आप शांत क्यों हैं? अपने पल को क्या आप भूल गए हैं? आप तो परम बलवानी व्यक्ति रहे हैं, इतने बलवान योद्धा हैं आप। अब आप से कौन काम नहीं हो सकता? आप तो सारे कार्य कर सकते हैं। अवश्य ही आप अपने बल को भूल गए हैं। याद करो, आपके पिताजी वरदान पाकर के आपको प्राप्त किए। आपके पिताजी एक बार गुजर रहे थे और हिमालय पर्वत के पास जो ऋषि कश्यप जी वहां तपस्या कर रहे थे, एक दानव हाथी का रूप धारण करके आया और कश्यप ऋषि को पीछे दौड़ा और कश्यप ऋषि भागते भागते बचाओ बचाओ। तो वहां पर से आपके पिता जी गुजरे
पिताजी गुजरे और पिताजी ने उस हाथी को पछाड़ दिया। इतने ताकत आपके पिताजी में थी। ऐसा देख करके कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जाओ तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो संसार में नाम विख्यात करेगा और तुमसे कई गुना बलवान हो। उसी वरदान के चलते आपका अवतार हुआ। पवन देव की शक्ति आप में है, इसीलिए तो आपको पवन सुत भी कहा जाता है, क्योंकि कश्यप ऋषि के वरदान से पवन देव ने अंजनी माता के चीर को स्पर्श किया था। क्योंकि जब तक पवन देव की शक्ति नहीं आती तब तक तुम तो हवा में उड़ भी नहीं सकते। तुम्हें हवा में उड़ना पवन देव ने की शक्ति से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से आप एक बार तो फल खाने के चक्कर में भगवान सूर्य को ही खा गए थे, इतनी ताकत आप में है। और जब भगवान सूर्य को खा गए थे तो इंद्र ने राहु के माध्यम से आपके मुख में वज्र मरवा दिया, वज्र मार दिया और उसी से आपका ये मुंह टेढ़ा हो गया। याद करो, आपका मुंह टेढ़ा इसीलिए। और जब बालक थे तो बहुत ऋषियों के साथ उपद्रव किया था आपने, तब उन ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि जाओ तुम अपना सारा बल भूल जाओ, किंतु जब तुम्हें कोई अपना बल याद दिलाएगा तब तुम्हें वो बल याद आ जाएगा और प्रभु का काम कर सकोगे। इसी कारण से मैं तुम्हें तुम्हारा बल याद करा रहा हूं। प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार। नाम लिया जिसने वो होगा, नाम लिया जिसने वो होगा भवसागर से पार। प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार, गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार, प्रभु जी तेरी लीला है अपरंपार। मोह अज्ञान में फंसे थे सारे, मोह अज्ञान में फंसे थे सारे, फिरते थे हम मारे मारे, फिरते थे हम मारे मारे। हो गई दाता कृपा तुम्हारी, हो गई दाता कृपा तुम्हारी, महकूठी वीरा फुलवारी, महकूठी वीरा फुलवारी। हृदय ज्योति जगाई तूने, हृदय ज्योति जगाई तूने, किया विश्व एक परिवार। गुरु जी तेरी लीला है अपरंपार,